आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथियापा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, चैप्टर नंबर 2। ठीक, इसमें जो है आपके यहाँ जो स्टार्टिंग है वो सीधे जो है इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया। देखिए पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से स्टार्ट किया गया। ठीक, लेकिन हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं क्लास 9th का थोड़ा सा बेसिक है, उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अलजेब्रा क्या है। ठीक है, अलजेब्रा अलजेब्रा क्या है, ये मैथ की एक ऐसी ब्रांच है। ठीक ना, मैथ की क्या है, एक ब्रांच है जहां पे क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन बनाया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक, ये होता है आपका अलजेब्रा होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये चीज़ देखना है। ठीक है, वेरिएबल में क्या है कि जो चीज़ वेरी करे, क्या करे, जो चीज़ वेरी करे मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, जैसे x हो गया। ठीक, x की वैल्यू आपके हिसाब से 1 है, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 2 है, किसी और के हिसाब से इसकी वैल्यू 3 है, आपके x के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 डिफरेंट है, और भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या फिक्स नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक, तो जितने टाइप के लेटर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, ठीक ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट डॉट, जितने भी लेटर होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक, कोई भी वर्ड हो गया वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक, जैसे क हो गया, आ हो गया, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल है। इनकी वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें क्या वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक ना, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स हो उसे क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे नंबर, जितने भी नंबर हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसे क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। जैसे 1 है, 1 अगर आप देखेंगे तो भी 1 है, किसी और के हिसाब से भी ये 1 है, किसी तीसरे के हिसाब से भी क्या है, ये 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या फिक्स है, 1 मतलब 1 ही रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, जैसे जी है, जी की वैल्यू क्या है आपके पास, जैसे जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। तो ये वैल्यू क्या है, आप इंडिया में रहेंगे तो भी यही रहेगी, अमेरिका में रहेंगे तो भी यही रहेगी, चाहे जहाँ पे चले जाएंगे इसकी वैल्यू यही रहेगी, चेंज नहीं होने वाला है। इस वजह से इसको क्या बोला जाए, कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी चाहे जहाँ पे आप चले जाइए। ठीक है, तो वेरिएबल आपने समझ लिया, कांस्टेंट आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं और इसमें क्या चीज़ें समझने वाली। एक और चीज़ देख लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है बिल्कुल बेसिकली जो है 4 होता है, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में ये 4 के चारों ऑपरेशन आपके जो है आ जाते हैं। ठीक ना, 4 के चारों ऑपरेशन जो है आते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ बनता है उसी को क्या बोला जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। ठीक ना, क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कांस्टेंट 4 ले लिया। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए x ले लिया। ठीक, इसके बीच में मैंने प्लस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक ना, मतलब कि एक एक्सप्रेशन है, इसको जो है एक्सप्रेस किया गया हुआ है, जिसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 4 - x, ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 4 × x हुआ। ठीक ना, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया।
मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई एक्स, या फिर x डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूँ। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देख, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और उनके बीच में बेसिक ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ हो गया माइनस 3x हो गया प्लस 9 हो गया। ठीक है, और प्लस कर दिया मैंने x⁻² कर दिया। ठीक, ये जो लिखा गया ये क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक ना, मतलब अलजेब्रा का कोई एक एक्सप्रेशन लिखा गया है। ठीक ना, अलजेब्रा मतलब क्या कि एक जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशन को जो है यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको समझना इसलिए ज़रूरी था कि आप ये कह सकते कि जो हमारे पास एक रिटन एक जो है एक्सप्रेशन होगा वो किस फॉर्मेट में होना है वो आपको बताता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएगा। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसी का एक जो है टाइप होता है, इसी का एक जो है टाइप होता है पॉलिनोमियल। ठीक ना, इसी का एक टाइप क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक, पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब आप पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, आपका जो अपना चैप्टर है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब आइए देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए जो पॉलिनोमियल है ये कुछ ऐसा होता है, पॉलिनोमियल। देखिए पॉली मीन्स क्या होता है, 1 या फिर मोर देन 1। ठीक ना, 1 या फिर मोर देन 1, एक या फिर एक से अधिक। नोमियल का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए एक टर्म या फिर एक से अधिक, एक से अधिक, मोर देन 1। ठीक ना, एक से अधिक टर्म, एक से अधिक टर्म। ठीक, आ जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, एक या एक से अधिक टर्म आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक ना, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक ना, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें एक टर्म या फिर एक से अधिक टर्म आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। लेकिन कंडीशंस के साथ, क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं। जो कंडीशन है उसको देखेंगे हम लोग। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो पावर, जो वेरिएबल होगा। ठीक ना, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसका जो पावर होगा, ठीक, उसका जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक ना, कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और कैसा होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक ना, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मैंने ये x लिखा वेरिएबल, इसके पावर पे क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 लिखा तो ये होल नंबर है और इसके सामने कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या, ये प्लस में है। ठीक, अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दूं -2 तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, तो मुझे निगेटिव नहीं चाहिए। ठीक ना, नॉन निगेटिव चाहिए। अगर ये निगेटिव है इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 तो ये क्या है, होल नंबर है और यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 1/x लिखा, ठीक, अब ये देखिए 1/x, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे +1 है। ठीक है, अभी कुछ नहीं तो +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, x की पावर -1। अब 1 तो आपका होल नंबर है, 1 क्या है, आपका होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक, लेकिन इसके सामने ये जो माइनस लग रहा है यही इसका क्या कर रहा है, गेम खराब कर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल नहीं रह गया, पॉलिनोमियल ये नहीं रह गया। ठीक, तो मतलब ये समझिए कि पॉलिनोमियल आप उसको कहेंगे एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक टर्म या एक से अधिक टर्म होंगे, लेकिन वेरिएबल के पावर पे, वेरिएबल के पावर पे हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और ये होल नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ये थी आपकी पूरी कहानी पॉलिनोमियल की। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में आप जान चुके हैं क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए भाई। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म या एक से अधिक टर्म होंगे, लेकिन उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा उसके पावर पे,
उसके पावर पे होल नंबर होगा, और होल नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होगा, तभी जाकर के आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तभी उसको आप पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट एक्स। ठीक, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब आप देखिए ये जो है आपका होल नंबर है, क्या होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल आपका नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, मैंने लिखा 1/x⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x⁻² बन जाएगा। ये तो होल नंबर है, बट इसके पहले क्या माइनस लग गया है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। अगर यहाँ पॉजिटिव ऐसे करके लिख दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया जाए, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं 3, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मैंने लिख दिया x + 1/x लिख दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल देखिए, x हो गया प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे x⁻−1। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब कि 1 देख सकते हैं आप, +1, तो ये ये है। ठीक, ये है, लेकिन क्या है, ये होल नंबर है, लेकिन ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा जो है पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया √x⁴, √x⁴ मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे, या फिर मैंने लिख दिया √x लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया √x²। आपको इन तीनों में बताना है कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। ठीक, जैसे मैं इसको लिखता हूँ, इस चीज़ को लिखूंगा कुछ ऐसे, x⁻1/2 लिखता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए होल नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व करिए, x × x, ये दोनों पेयर बना लिए, तो इस घर से जो है बाहर भाग आएंगे, तो ये x हो गया। ठीक, इसकी जो वैल्यू निकल करके आई वो x है, तो अब भाई x है सिंपल, तो x⁻1 ही है, 1 है मतलब होल नंबर है, सामने पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसको देख लीजिए, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, x² हो गया, तो देखिए पावर पे जो है होल नंबर है और इधर जो है प्लस है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये होती है कहानी पॉलिनोमियल की, कैसे पहचाना जाता है पॉलिनोमियल, ये होता है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है होता है पॉलिनोमियल। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख, अगला टॉपिक है अपना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, इसका मतलब क्या कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा x² + 2 + x, चलिए x + 5। ठीक, ये एक जो है आपके पास पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे पॉलिनोमियल है चेक करिए, इस वेरिएबल को आप देखिए, पावर क्या होल नंबर है, हाँ, और पॉजिटिव होल नंबर है, हाँ सही है। इस वेरिएबल को आप चेक करिए, इसके पावर पे होल नंबर है, कुछ नहीं तो मतलब क्या 1 है। ठीक है, और कुछ साइन नहीं लगा तो मतलब आप प्लस मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, ये वेरिएबल आपका है ही नहीं है, तो इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं। ठीक, वेरिएबल को ही चेक करना है आपको, वेरिएबल, उसके बाद उसके पावर को, पावर होल नंबर और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, अब आप इसमें देखिए वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक ना, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक। वेरिएबल मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या है आपके वेरिएबल हैं। ठीक, a हो गया, b हो गया, ये सब क्या है वेरिएबल है। तो उसमें से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, जैसे x हो गया, एक वेरिएबल रहना चाहिए। ठीक, जैसे यही पॉलिनोमियल है आपका दिया गया, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक, तो जहाँ जहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है वेरिएबल, वहाँ सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं x² + y³ + 3, अब इसमें देखिए ये क्या है, आपका वेरिएबल तो है, ये देखिए वेरिएबल के लिए, सॉरी पॉलिनोमियल के लिए चेक करिए, ये पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर, इस वेरिएबल का पावर चेक कर लीजिए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप इसमें चेक करिए कितने वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल आपका क्या हो गया, y हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक, इसमें देखिए एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y। अगर मैं ऐसे लिख दूं
ये लिख दूँ, ये भी आपका क्या पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल x, y और z। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो आपका ये हो गया, ठीक। ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर एक वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया, ठीक। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं टर्म की, ठीक। टर्म क्या होता है भाई, ये देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल x² + 2x + 3, ठीक। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे टर्म की, ठीक ना। टर्म को क्या बोला जाता है, पद। क्या बोला जाता है, पद, ठीक। जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने चीज़ लिखा, जैसे कुछ लिखा मैंने, x लिखा और क्या लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए y लिख दिया, ठीक है। x और y लिख दिया, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक। 2 लिख दिया ऐसे। अगर इनके बीच में प्लस है, ठीक, प्लस, या फिर ऐसे इनके बीच में माइनस है, ठीक ना, इनके बीच में माइनस है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके अलग होंगे, ठीक ना। अगर इसमें बात करो, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक। और इसमें ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक, या फिर जो है इनके बीच में डिवीजन हो गया, क्या हो गया, इनके बीच में डिवीजन हो गया, तब ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे, सिंगल कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे, सिंगल कहलाएंगे, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 2x, तो ये क्या हो जाएगा, एक अकेला हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे आप इसको, xy2, ये क्या हो जाएगा, आपका अकेला हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इनके बीच में जैसे प्लस आ जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। माइनस आ गया आपका, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। तो अब आप ये देखिए, जो यही अलग है, ये जो अलग है, ये इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म बोलेंगे, ठीक। ये एक टर्म हुआ। ये जो लिखा गया, ये क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ठीक। अगर इसकी मैं बात करूँ, तो ये क्या हो गया, आपका एक टर्म है, ठीक ना। क्या है, ये एक टर्म है। ये भी क्या है, आपका एक टर्म हो गया, ठीक। उसी तरीके से आप इसमें बताएंगे, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म है। ये जो क्वांटिटी है, एक टर्म। ये जो क्वांटिटी है, ये 2 टर्म। ये जो क्वांटिटी है, कितनी, 3 टर्म। तो मतलब इसमें कितने पद लिखे गए वो आपको बताना था, तो आप आई होप सो टर्म समझ गए होंगे, ठीक। अब इनके बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों कैसे काउंट किए जा रहे हैं, एक। इन दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो ये अलग, ये अलग। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर मैं पूछूं कितने टर्म है, तो आप क्या बताएंगे, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ठीक। कितने टर्म है इसमें, 4 टर्म है, ठीक है। कितने टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका टर्म। अब अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक, ठीक, गुणांक। जैसे मैंने लिखा 3x² p, ठीक, ऐसे लिखा। तो मैं पूछूं कि p का कोफिशिएंट क्या है, ठीक ना। मैं अगर आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ p का कोफिशिएंट क्या है, मतलब p का गुणांक क्या है, मतलब p के साथ किसका गुणा हुआ है, p के साथ किसका गुणा हुआ है, ठीक ना। p के साथ किसका गुणा हुआ है या मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक। आप इसको ऐसे चेक करिए फिर, 3x² × p, ठीक। मतलब ये समझिए कि p को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक। तो p का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3x², ठीक। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता, माइनस के साथ होता, ठीक है। माइनस नहीं लिखा तो आपका आंसर प्लस के साथ, जो भी होगा साइन के साथ देना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल x² + 3x + 4। अब मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक ना। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। आप इसमें आप चेक करिए कि x कहाँ पे है। x आपके पास ये है, ठीक है। तो x में किसका गुणा हुआ है, तो आप बताएंगे सर 3 का, तो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर देता, ये कर देता, माइनस कर देता, अब आपसे पूछा जाए कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे गुरुजी क्या होगा, x के साथ ये 3 तो है, लेकिन उससे पहले क्या लगा है, माइनस भी लगा है, तो -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट है भैया वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। जैसे बोल दिया गया यहाँ पे 4x² pt
में जो है पी का कोफिशिएंट बताओ, ठीक, पी का जो है कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, पी का कोफिशिएंट बताना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे पी को छोड़ दो, पी को छोड़ दो, आपके पास क्या बच रहा है 4x² और सब मल्टीप्लिकेशन में है और टी बच रहा है, ठीक, यही जो चीज़ हो जाएगी ये क्या कहलाएगी, पी का कोफिशिएंट कहलाएगी, ठीक है भाई। तो ये था कोफिशिएंट। अब आइए ये देखते हैं, जैसे मैंने लिखा x² + 2x + 3 लिखा, ठीक, मैंने ये एक लिखा है पॉलिनोमियल, ठीक, ये लिखा है क्या, पॉलिनोमियल। तो अब कोई भी बंदा है इस दुनिया में आया है तो उसका क्या होगा, उसका खुद का नेम होगा, क्या होगा, खुद का नेम होगा, ठीक। तो उस नेम को राइट करने के लिए हम लोग कैसे राइट करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक। जैसे ये पॉलिनोमियल, पहले तो आप चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उनके पावर को चेक करिए। पावर अगर जो है पॉजिटिव होल नंबर है, इसका मतलब होल नंबर और पॉजिटिव के साथ है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है। अब आप ये देखें, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल का ये जो पहला लेटर पी है, कैपिटल पी, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ये लिख लिया। अब एक ब्रैकेट बनाइए, अब इसमें देखिए कौन कौन से वेरिएबल हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है x। तो ये जो पॉलिनोमियल है कितने का है, एक ही वेरिएबल का है, और वो वेरिएबल कौन सा है, x। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए x बराबर, बस यही इसका क्या हो गया, नेम हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल x² + 2x + 3। मतलब एक पॉलिनोमियल है आपका जिसका वेरिएबल क्या है, x है, और वो क्या है, x² + 2x + 3। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ये t³ + t² + 3t, ठीक, ये लिखा। ये भी क्या आपकी एक पॉलिनोमियल है। इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, p लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिख देंगे, टी लिख दिया, ये हो गया आपका क्या, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक, पॉलिनोमियल का नेमिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से पॉलिनोमियल का नेमिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। आगे मोनोनोमियल, ठीक, ये हो गया आपका मोनोनोमियल, ठीक, ये मोनोनोमियल, ठीक। मोनो मीन्स क्या होता है, 1 होता है, नोमियल मीन्स क्या हो गया आपका, टर्म हो गया, ठीक। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसे क्या बोला जाएगा, मोनोनोमियल बोला जाएगा, ठीक, ठीक है। मोनोनोमियल क्या हो गया, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, आपके एक टर्म हो गया, उसे क्या बोला जाएगा, मोनोनोमियल बोला जाएगा, ठीक। जैसे मैंने लिखा x, ठीक, इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ये अकेला दिख रहा है तो ये क्या हो गया आपका, मोनोनोमियल। जैसे मैंने लिखा 2x², ये अकेला दिख रहा है तो ये भी क्या है, मोनोनोमियल हो गया, ठीक है। मैंने लिखा 5x³, ये क्या हो गया, अकेला है तो क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अगर मैं ये लिख दिया 5, ये भी क्या है आपका, मोनोनोमियल है। कैसा है, मोनोनोमियल, ठीक। देखिए भाई इसमें सिंगल टर्म ही तो है, एक ही टर्म ही तो है, इस वजह से ये मोनोनोमियल है, ठीक। इस मोनोनोमियल के अंदर अब वही बात है, ये इस वाले में अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, कांस्टेंट है। तो इस वजह से मोनोनोमियल का जो पार्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मोनोनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, ठीक। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है, दो, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म, ठीक। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर दो टर्म होता है उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया x² 2 लिख दिया, एक टर्म दो टर्म हो गया ये बाइनोमियल। x³ + 2x, एक टर्म दो टर्म, तो बाइनोमियल हो गया, ठीक। ऐसे मैं बोल दूं ट्राइनोमियल, ठीक। तो नोमियल मीन्स क्या हो गया आपका, टर्म हो गया। ट्राई मीन्स क्या हो गया, तीन, जिसके अंदर तीन टर्म हो जाएंगे उसे ट्राइनोमियल बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे चार टर्म आएंगे वो क्या हो गया आपका, टेट्रा हो गया, ठीक। टेट्रा 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो आपके यहाँ है नहीं, तो इन सबको देखने का मतलब नहीं है। ट्राइनोमियल तक आप जानते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री देख लेते हैं, ठीक ना। एक आपके यहाँ है डिग्री, ठीक।
डिग्री चेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे डिग्री क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, ठीक ना, कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है ये एक सवाल है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये, जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल टी वेरिएबल में टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, ये एक अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल है। अब मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, तो आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल चेक करना है, ठीक ना, वेरिएबल चेक करना है, ठीक ना, वेरिएबल चेक करना है। अब वेरिएबल के पावर को देखना है, वेरिएबल के पावर को देखना है, ठीक ना, किसको देखना है, पावर को। और जो पावर, ऐसे पावर को देखना है जो हाईएस्ट हो, जो हाईएस्ट हो, क्या हो, हाईएस्ट पावर हो, ठीक ना, हाईएस्ट पावर हो उसको देखना है, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, डिग्री। मतलब पॉलिनोमियल के डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल के बाद उस वेरिएबल के पावर को देखिए, और उस पावर में जो सबसे हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा पावर हो उसको देखिए, वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री। जैसे यहाँ पे है ये पॉलिनोमियल, इसमें एक वेरिएबल यहाँ है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका जो पावर है, एक क्या है, पावर 3 है, एक पावर क्या है, 2 है, एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, समझ में आया डिग्री। अब देखते हैं, जैसे लिखा हो पी जेड, जेड की पावर 9 प्लस जेड की पावर 7 प्लस जेड की पावर 1। ठीक, अब मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो आपको वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल ये है, इसमें क्या है, पावर 9 है, इसमें क्या है, 7 है, इसमें 1, इन तीनों में बड़ा कौन है, 9, इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, तो डिग्री निकालना हम लोग जान गए हैं, डिग्री क्या हो जाएगी भैया, 9 हो जाएगी। ठीक, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो, ये, इसका अगर मैं पूछूं डिग्री क्या है, तो आप इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए ये जो टी की पावर 4 है, जब इसको इस ब्रैकेट के सॉरी अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, टी स्क्वायर प्लस ये टी प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, वेरिएबल ये है, इसके पावर पे 2 है, इसके पावर पे 1 है, तो बड़ा कौन होता है, 2, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज़ था आपका डिग्री। अब देखते हैं डिग्री पे बेस्ड पॉलिनोमियल के टाइप। ठीक, पॉलिनोमियल के टाइप, डिग्री पे बेस्ड पॉलिनोमियल के टाइप हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे 7, ठीक, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं 7 × x की पावर 0। 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, भाई किसी नंबर के पावर पे 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब मैंने बताया था डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसकी डिग्री। इसकी डिग्री क्या आ गई, 0, तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा 25, ये क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, वो क्या है आपके पास, 0 है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसी में कोई बोल दे गुरुजी अच्छा ये 0 है, 0 को आप बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक, 0 कैसा पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 × x की पावर 0, सॉरी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 0 × चलिए 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू अभी भी क्या 0 ही रहेगी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × x की पावर 0, आप कहेंगे इसकी डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये क्या हो गया आपका डिग्री यहाँ पे क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। ठीक, आप इसको बोल सकते हैं 0 पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, सॉरी इसको आप बोल सकते हैं
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये आप बोल सकते हैं। ठीक, फिर कोई कहेगा नहीं गुरुजी मैं इसको करूँगा 0 × 2 कर देता हूँ, 0 × 2 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 ना करके मैं लिख सकता हूँ 0 × x की पावर मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 कर देता हूँ भाई। अब इसकी डिग्री क्या आ गई, इसकी डिग्री यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी डिग्री यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। फिर 0 × x की पावर 2 कर सकता हूँ, जहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ गई आपके पास, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर 0 है, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए डिग्री एक बार 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये हुआ अगर 0 नंबर आ गया तो इसकी जो डिग्री है वो डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। इसकी जो डिग्री है डिसाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, डिसाइड नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो 0 होता है उसकी डिग्री डिसाइड नहीं हो सकती है, इस वजह से अलग नाम दिया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप बताएंगे जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे कांस्टेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जिसमें ऑल कांस्टेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और इसकी डिग्री जो होती है, इसकी जो डिग्री होती है डिसाइड नहीं की जा सकती है। ठीक ना, नॉट डिसाइडेबल होती है, इसकी जो डिग्री है डिसाइड नहीं हो सकती है, डिसाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, डिसाइड नहीं होती, फिक्स नहीं होती है इसकी डिग्री। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे मैंने लिखा x, ठीक, यहाँ पे क्या है, x है और इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, मैंने लिखा 2y, ठीक, तो यहाँ पे एक ये आपका जो है वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो ये भी क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, आपके लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा y + 2, आप यहाँ पे चेक करेंगे वेरिएबल y है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ ऐसा, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2, ठीक, जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे x² + 2x + 3, ठीक, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 हो गए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे t³ + 3 है, इसकी जो डिग्री है वो क्या, सॉरी t² है, t² + 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, इसका मतलब है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा t³ + 3t + 4, ये क्या हो गया आपका, इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना, 3 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये थी पूरी आपकी जो है थ्योरी, पूरा आपका जो है बेसिक का जो है पूरा थ्योरी है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये 2.1 एक्सरसाइज आपके पास है। ठीक, एक्सरसाइज 2.1 आपके पास है। ठीक, इसमें कह रहा है फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि ऐसे इसमें कौन से हैं जो पॉलिनोमियल हो और 1 वेरिएबल में हो। ठीक है, वो कौन से हैं और कौन से नहीं, अपना रीज़न भी देना। जैसे ये देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उनका पावर चेक करिए, पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए भाई, होल नंबर, वो भी कैसा होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 1 है, इसमें कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ठीक, क्योंकि इसके जो पावर है वेरिएबल के होल नंबर है, ये है
और 1 वेरिएबल में है, x है यहाँ, x है यहाँ, तो ये 1 वेरिएबल। इसको चेक करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसका वेरिएबल ये है, इसमें होल नंबर दिया गया पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में है, ठीक है। ये नंबर पे रूट लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं है आपका, ठीक ना, नंबर पे कुछ भी हो। इसको चेक करिए, ये जो अंडर रूट टी है इसको लिख सकते हैं आप 3t⁴ है, ठीक, प्लस यहाँ पे t⁴ है, फिर √2 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इस पे क्या होल नंबर नहीं है, इस पे 1/2 है ना, 1/2 होल नंबर नहीं, इस वजह से ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है। इसको चेक करिए भाई, ये वाला जो कहानी है इसको चेक करिए। इसको चेक करने से पहले आप इसको सॉल्व करिए, ठीक, y + 2/y है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा y² + 2 अपान में y हो गया, ठीक। आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखा है y + 2/y को आप ऐसे लिख सकते हैं y + 2। जब ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये बन गया। अब आप इसमें देखेंगे इस y के ऊपर तो होल नंबर है 1 है, लेकिन इस y के ऊपर क्या होल नंबर पॉजिटिव के साथ है? नहीं है, निगेटिव के साथ है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच, x² का कोफिशिएंट। तो अब आप यहाँ पे देखिए x² ये है, x² के साथ कुछ नहीं है ना, x² के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या इंटू 1 तो लगा ही होगा, इंटू 1 लगा है, प्लस साइन क्या है +1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें बताइए x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या x² के साथ कुछ नहीं तो इंटू 1 तो है ही है भाई, 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे कौन सा साइन लगा है माइनस, तो मतलब -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए x² का जो है कोफिशिएंट क्या, तो x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है π/2 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ठीक। इसमें x² है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे +x² इंटू 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो बात वही बनेगी ना भाई, ये पूरा टर्म क्या 0 ही रहेगा, ठीक, 0 ही रहेगा। आपका क्वेश्चन यही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो आप इसको क्या बताएंगे, x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ 0 का, इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जैसे बोल रहा क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, कह रहा है कि एक एग्जाम्पल बताओ बाइनोमियल का जिसका डिग्री क्या हो 35 हो, ठीक। बाइनोमियल का मतलब क्या है कि 2 टर्म होंगे, कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, ठीक। मान लीजिए एक टर्म x है, मान लीजिए दूसरा टर्म क्या है 35 कर लो आप, 35 y भी मान सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको यहाँ पे जो है 1 वेरिएबल में लेके करना है, तो इस वजह से एक x हो गया, एक 35 कर लिया, ठीक। इनके बीच में प्लस कर लो या माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक। फिर कह रहा है कि जिसकी डिग्री क्या हो 35, तो वेरिएबल के पावर पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 35 कर लीजिए, ठीक है। 35 यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं 35 ही ले, आप यहाँ पे 36 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल के पावर 35 हो गया, इसका मतलब क्या, इसकी डिग्री 35, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो, x की जगह पे t ले लो, लेकिन आपकी डिग्री यहाँ पे 35 ही रहेगी, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 ले लो, ये भी क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वैसे मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब एक ही टर्म होगा और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। मान लीजिए x लिख लिया आपने, पावर 100 कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए t के पावर 100, या फिर आप y के पावर 100 कर लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल दे लीजिए, आपका सब आंसर सही है, ठीक है। सबकी डिग्री क्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है 3 2 1 में 3 है, तो इसका 3 हो गया। इसका कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, इसका डिग्री क्या 0 हो जाएगा। इसमें क्या है t के पावर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग इज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। अब इसमें इसकी डिग्री क्या है 2 है, 2 हुआ है, तो इसका मतलब क्या क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है आपकी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है भाई x की पावर 1 है, मतलब 1 है, 1 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा आपका।
इसमें डिग्री क्या है आपकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। इसमें डिग्री कितनी है 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो भाई 2 डिग्री है तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है 3 है डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो इस हिसाब से आपका जो है ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। अब कल के दिन हम लोग करेंगे अगला टॉपिक करने वाले हैं, और टॉपिक आपका क्या होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू गाइस।